पश्चिम मध्य न्यूज। सोनिया गांधी का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो नेपाल से राजशाही को खत्म करने पर आमादा थी। उसके लिए राजीव गांधी ने क्या किया कि रॉ का पूरा तंत्र राजशाही के खिलाफ अभियान चलाने में लग गया। तो वहां जितने राजशाही विरोधी तत्व थे उनको एक किया गया। ये पुष्प दहल कमल प्रचंड जो है उनको इसके नेता के रूप में उभारा गया। दो लोगों ने इसमें और भूमिका निभाई, हालांकि तीन लोगों ने निभाई, तीसरे की बात बाद में करूंगा। पहले दो लोगों, सीताराम येचुरी जिनका अभी अभी निधन हुआ है, सीपीएम के महासचिव थे, उस समय नहीं थे। उन्होंने नेपाल के माओवादियों को एक किया। अब आप देखिए कि वो माओवादी, उनको लग रहा था कि यहां जो माओवादी हैं भारत में, उनका इन दोनों का संबंध बन जाएगा तो माओवाद का विस्तार होगा, यानी वामपंथ का विस्तार होगा। वो तो एक उद्देश्य था। लेकिन वो सारे के सारे माओवादी नेपाल के, जिनको सीताराम येचुरी ने एक किया, इकट्ठा किया, ये जानते हुए भी कि ये सब चीन के समर्थक हैं। आज वो चीन के सबसे बड़े पैरोकार हैं, जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं। तो सीताराम येचुरी और नेपाल कांग्रेस के लोगों को एक करना राजशाही के खिलाफ, उसका काम किया डॉक्टर डीपी त्रिपाठी ने, देवी प्रसाद त्रिपाठी, जो एनसीपी के नेता थे उस समय। उनके संबंध थे पुराने। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो जेएनयू में या तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, और उनमें से ज्यादातर लोग भारत में किसी न किसी शहर में, बनारस में या दिल्ली में रहे हुए थे। तो इन दोनों का गठबंधन बनाया गया राजशाही के खिलाफ। और एक चीज और आप याद रखिए कि नेपाल के जो महाराजा हैं, उनको नेपाल में भी और भारत में भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये बात वामपंथियों को कैसे पसंद हो, ये बात सोनिया गांधी को कैसे पसंद हो, और ये बात कांग्रेस पार्टी को कैसे पसंद हो। तो कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध आज जो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी में आपको, वो कोई नया नहीं है, वो लंबे समय से चला आ रहा है। वो पार्टी की परंपरा और परिवार की परंपरा दोनों से जुड़ा हुआ है। तो नेपाल की संसद में वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी राजशाही के खिलाफ, और उसने प्रस्ताव पास किया 18 मई 2006 में। नेपाल की संसद ने प्रस्ताव पास करके राजा के अधिकार ज्यादातर छीन लिए। 90,000 जो सैनिक थे, उनके सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे नेपाल के महाराजा, उनको हटाकर वो 90,000 सैनिकों की सुप्रीम कमांड जो है वो नेपाली संसद को दे दी गई। राजा की संपत्ति पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए। तो राजा को अपदस्थ करने में सीताराम येचुरी और डीपी त्रिपाठी की बड़ी भूमिका थी। जाहिर है कि उसमें भारत सरकार की भूमिका थी। रॉ के एक स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण ने अपनी किताब इनसाइड नेपाल में लिखा है, यानी रॉ ने कैसे राजशाही को नेपाल में अपदस्थ किया, उसमें रॉ की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है, ये सब कैसे हुआ, किस तरह से किया गया। एक तीसरे व्यक्ति की मैंने बात की थी। नेपाल में राजशाही को खत्म करना है और उसमें रॉ की पूरी ताकत लगी हुई है, भारत सरकार की मतलब ताकत लगी हुई थी। तो इसके बारे में अंतिम फैसला करने से पहले सोनिया गांधी विपक्ष को साथ लेना चाहती थी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा, जो उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता को नेपाल भेजा और कहा कि वहां से पता करके रिपोर्ट दो। अब उस नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने लौटकर जो रिपोर्ट दी वो पूरी तरह से गलत रिपोर्ट थी। और रिपोर्ट ये दी, नेपाल के राजा चीन से मिल गए हैं और भारत विरोधी काम में लगे हैं, इसलिए राजशाही का खत्म होना जरूरी है, भारत के हित में है। और सोनिया गांधी के इस कदम को, सोनिया गांधी तो अपना बदला लेने पर उतारू थी। उनको राजशाही को खत्म करना था, नेपाल के राजा को सबक सिखाना था और नेपाल को सबक सिखाना था, क्योंकि वो अपने अपमान को अभी तक भूली नहीं थी। इसमें उनको साथ मिला भारतीय जनता पार्टी का। एक गलत फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला लिया कांग्रेस सरकार के कदम का समर्थन करने का। उसका नतीजा आप समझिए, उसका जो परिणाम हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका असर केवल भारत पर नहीं,
पूरी दुनिया में हिंदुओं पर पड़ा। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र खत्म होने जा रहा था और उसमें सहयोगी बनी भारतीय जनता पार्टी। सोनिया गांधी का, कांग्रेस का ये एजेंडा तो समझ में आता है। नेहरू के समय से वो राष्ट्रशाही के और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, ये बात कभी नेहरू गांधी परिवार ने स्वीकार नहीं की। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, बीच में फर्क सिर्फ जो है इंदिरा गांधी के समय आया था। तो मैंने जैसा पहले कहा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समय जब ये दोनों प्रधानमंत्री बने, उस समय कोर्स करेक्शन की कोशिश हुई। तो ब्लॉकेड नेपाल से लौटकर जो राजीव गांधी ने किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी के दबाव में किया गया, उससे जो नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए, सरकार और वहां की राजशाही की नाराजगी तो अपनी जगह, आम जनता की नाराजगी वहां से शुरू हुई और वो आज तक खत्म नहीं हुई है। नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत जो है वो बुली करता है, वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। जिस चीन की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए नेपाल भारत के करीब आना चाहता था, आज विडंबना देखिए कि उसी चीन के करीब पहुंच गया है। तो एक गलत फैसले ने, एक गलत जानकारी ने, एक गलत सहमति ने एकमात्र हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया। सोनिया गांधी का बदला पूरा हो गया। नेपाल में राजशाही खत्म हो गई। वो बात के डेवलपमेंट और हैं कि राजा के बेटे ने, जो दीपेंद्र शाह थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों के बारे में अमर भूषण की जो किताब है उसमें बड़ा विस्तार से ऐसा बताते हैं कि लिखा गया। मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कुछ। लेकिन इतना तय है कि राजीव गांधी के समय से रॉ, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म करने और नेपाल से राजशाही को खत्म करने में। आज स्थिति यह है कि हमारे पड़ोसी देशों में जो देश हमारे सबसे करीब था, सांस्कृतिक रूप से जिससे सैकड़ों हजारों साल के संबंध थे, वो हमारे खिलाफ है इस समय। और वो खिलाफ हो, इतना होता तो शायद गनीमत होती। वो हमारे दुश्मन देश के प्रभाव में है। नेपाल में माओवादियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, सत्ता उनके हाथ में चली गई, राजशाही हट गई, हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। ये एक बड़ा खतरा था भारत के लिए, एक बड़ा धक्का था भारत के लिए। लेकिन कोढ़ में खास जिसको कहते हैं कि नेपाल माओवादियों के कब्जे में चला गया, और वो माओवादी जो चीन समर्थक हैं, बड़ा स्पष्ट है। तो चीन के लिए नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाना, अपना प्रभाव बढ़ाना बहुत आसान हो गया। आज वही माओवादी हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं। भारत नेपाल संबंधों में सबसे बड़े रोड़ा है और ये सब किया धरा इस परिवार का है। अपनी सोच और निजी खुन्नस, बदले की कार्रवाई, इसके लिए एक हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया। इस सब को बताने का मेरा मतलब यह है कि हिंदुओं को यह बात समझ में आनी चाहिए कि यह परिवार हिंदू विरोधी रहा है और आज नहीं हुआ है। जो राहुल गांधी की बातें, उनके वक्तव्य सुनकर हमको आश्चर्य होता है, इसलिए कि हम अतीत को भूल गए हैं कि घटनाक्रम किस तरह से चला, किस तरह से हुआ है। हमारे पड़ोसियों से संबंध जो बहुत अच्छे नहीं हैं, उनमें बहुत बड़ी भूमिका है इस नेहरू गांधी परिवार की। उनके किए हुए का भुगतान आज तक देश कर रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल अपेक्षा न करें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के हित के बारे में कभी सोचेगी। हिंदू हित उनके विचार में ही नहीं आता, उनके स्वभाव में ही नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये और बड़े खतरे के रूप में सामने आने वाली है। मैं सिर्फ आपको इससे सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, जो भी आप फैसला लें, मेरा मानना है कि फैसला किसी भी पक्ष में, किसी के भी विरोध में हो, वो इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, जानकारी के आधार पर होना चाहिए, भावुकता के आधार पर नहीं होना चाहिए, भावना में बहकर नहीं होना चाहिए, तथ्य, तर्क, युक्ति और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए।